जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत 2025 में कब है, निर्जला एकादशी पारण का शुभ समय क्या है, निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है और निर्जला एकादशी पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी 2025 कब है? वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 6 जून 2025 को सुबह 2:18 पर होगा और इसका समापन 7 जून 2025 को सुबह 4:50 पर होगा। निर्जला एकादशी पारण का शुभ समय। व्रत का पारण द्वादशी तिथि अगले दिन में किया जाता है। 7 जून 2025 को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके महत्व से जुड़ी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सभी 24 एकादशियों का फल। मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। पापों का नाश और मोक्ष। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा। यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण। यह व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि यह मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। भीमसेनी एकादशी। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में सबसे बलवान भीम भूख सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन वे एकादशी का पुण्य प्राप्त करना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो गया। निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान और संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा सामग्री। कलश स्थापित करें, उसमें जल भरें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को फूल, फल, लौंग, सुपारी, नारियल, पीला चंदन, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। दीप और धूप और घी का दीपक जलाएं। मंत्र और पाठ। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा सुनें या पढ़ें। आरती और भोग। अंत में भगवान की आरती करें और सात्विक चीजों का भोग लगाएं। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। दान। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरित करें। इस दिन जल से भरा कलश, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। निर्जल व्रत। पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य साथ न दे तो पूजा करने के बाद जल और घड़े का दान करके जल ग्रहण किया जा सकता है। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहें। दिन में न सोएं, हो सके तो रात्रि में भी रात जगा करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद से दूर रहें। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म से जुड़ी इसी प्रकार की समस्त जानकारी, पूजा पाठ, मंत्र आदि के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।